बिना रजिस्ट्रेशन का अस्पताल चलाना हो या फिर बगैर डिग्री के मरीजों को देखना है तो आजमगढ़ आइए, क्योंकि यहाँ सब कुछ बेरोक टोक जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अफसर नर्सिंग होम की जांच नहीं करते या फिर जांच के नाम पर लीपापोती करते हैं। महाराजगंज क्षेत्र में अभी एक प्रसूता की मौत हुई थी, अभी तक सीएमओ दफ्तर के लोग जांच नहीं कर पाए। इस बीच बुढ़नपुर क्षेत्र में एक और प्रसूता की मौत की खबर आ रही है। यह घटना है बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के जलालपुर महाबल पट्टी गांव की, जहां के रहने वाले ओम प्रकाश वर्मा की बेटी खुशबू की मौत हुई है। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी तो स्थानीय क्षेत्र के लोग एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा ऑपरेशन किया कि बाद में खुशबू की मौत हो गई। परिवार वालों ने पूरी बात मीडिया को भी बताई है। जब वर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जलालपुर महाबल पट्टी। क्या घटना हुई थी आपके साथ, पूरी शुरू से लेकर के आखिर तक बताइए। घटना सर डिलीवरी की प्रॉब्लम थी। मेरी भतीजी थी, खुशबू वर्मा नाम था उसका। कितनी उम्र थी? 28 साल उम्र उसकी थी और उसको जो है डिलीवरी उसको होनी थी। और हम लोग जब डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाए थे? श्रेयांश चिकित्सालय जी सर, देवपुर मार्केट में पड़ता है। और उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बच्ची सही हो और जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक ठाक से बच्ची पैदा हो, मतलब बच्चे पैदा हो जाएं। तो हमने सहमति दी और जो है उन्होंने डॉक्टर साहब ने उसको ऑपरेशन करवाया। और ऑपरेशन करने के बाद जो है एक हफ्ते में छुट्टी दे दी। उन्होंने खुद किया। जी खुद किया और एक हफ्ते में उन्होंने छुट्टी दे दी। फिर जो है बार बार दिखाने की प्रक्रिया जो शुरू होती है तो हम लोग जो दिखाना शुरू किए तो उसके ऑपरेशन से मवाज निकलना शुरू हो जाती है। और 2-3 दिन बाद और जब होता है तो उसके पैरों में जो है सूजन होना शुरू हो जाती है, उसके सांस में दिक्कत हो जाती है। तो फिर डॉक्टर साहब को हम लोग दिखाते हैं तो डॉक्टर साहब खुद जो है हम लोगों के साथ कहते हैं कि उसको जो है खून की कमी है। और जब खून की कमी बताते हैं तो फिर जो है 2 यूनिट खून भी चढ़ता है। और खून जब यूनिट चढ़ता है तो उसके बाद जो है उसको बुखारी प्रॉब्लम हो जाती है। और जब दिक्कत है सूजन उसकी बढ़ जाती है तो कहते हैं कि चलिए हम जो है उसको भर्ती करवा देते हैं। आजमगढ़ में एक अस्पताल है विजय सुपर स्पेशलिटी, उसका नाम है, जो त्रिपाठी हड्डी अस्पताल है लक्ष्मणपुर में। वहाँ पर लेकर भर्ती करवाते हैं और वहाँ पर जब जांच होती है तो बच्चे के अंदर जो है उसके ब्लड में इन्फेक्शन निकलता है, उसके लीवर में इन्फेक्शन निकलता है और उसके किडनी में इन्फेक्शन निकलता है। और हम लोग जो है उसका इलाज करवाते हैं और डॉक्टर लोग उसको आईसीयू में डाल देते हैं और वह करीब 10 दिन आईसीयू में रहती है। उसके बाद भी जब वो ठीक नहीं होती है, दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, तो फिर वही डॉक्टर रेफर कर देते हैं और हम लोग बच्ची को लेकर चले जाते हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में। और वहाँ पर जब जांच होती है तो पता चलता है कि बच्ची के पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है और बचने की उसका जो है कोई चांस नहीं है। और होता भी वही है कि तीसरे दिन तो बच्ची हमारी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। और हम लोग उससे जो है बहुत आहत होते हैं। और अब उसके बाद हम लोग सीधे जो है वहाँ से सर एम्बुलेंस करते हैं और सीधे हम लोग घर पे आते हैं। उसकी डेथ जो है 20 तारीख को होती है और हम लोग जो है 22 को जो है 21 को जो है उसका जो है दाह संस्कार करवाते हैं। और हम लोग जो है बहुत दुखी हैं इस घटना से और घर वालों का, पूरे परिवार का जो है रो का जो है बुरा हाल है। क्या चाहते हैं आप? और हम लोग सर जो है श्रेयांश चिकित्सालय पर कार्रवाई चाहते हैं। डॉक्टर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारी बच्ची जो हाथ से निकल गई है, हम नहीं चाहते किसी और की बच्ची को जो है इसकी वजह से जो डेथ हो, उसकी मृत्यु हो। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि नर्सिंग होम के लोग मरीज को छोड़ नहीं रहे थे। पहले अपने यहाँ इलाज किया, हालत बिगड़ने लगी तो आजमगढ़ जिला मुख्यालय के प्राइवेट अस्पताल में भेजे और उसके बाद लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल। आखिरकार खुशबू की मौत हो गई। परिवार वाले छटपटा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अब इसकी जांच कैसे होगी। बहरहाल आजमगढ़ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा है कि टीम गठित कर जांच कराएंगे। देखना है ईमानदारी से जांच होती है, भ्रष्ट डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है या नहीं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार,
हाँ, हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस।